क्या है? प्रश्न संख्या 1 है 5 और 7 के बीच 5 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखना है। 4 परिमेय संख्या 4 परिमेय संख्या तो हम लोग लिखेंगे बराबर 5.1 5.2 5.3 5.4। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न दिया है कि 5√15 में भाग करना है हमको किससे? 3√5 से। हम लोग क्या करेंगे? 5√15 और बटा में लिख देंगे 3√5। ठीक है, रहने दीजिए 5 बटा में लिख दीजिए 3 और इसको ऐसे लिख दीजिए √15 और बटा में 5 कटा दीजिए। 5 3 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो ये कितना आंसर हो जाएगा? 5 बटा रूट, यहाँ देखिए ये पहले लिख दीजिए √3 गुना √3, 3 को हम लोग लिख सकते हैं और इधर रहने दीजिए एक रूट से रूट कट जाएगा ये वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बटा √3। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो दो प्रश्न का हो गया। चलिए हम लोग का देखिए क्या है? 3 है 4 बटा √7 प्लस √5 का परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण में हम लोग क्या करेंगे? √7 प्लस है तो रूट माइनस में 5, √7 माइनस √5 से गुणा कीजिए। ठीक है, क्या हो जाता है? इसको रहने दीजिए 4 √7 माइनस √5, नीचे क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 √7 माइनस √5 और नीचे हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो गया और ये 5 हो गया। तो 4 √7 माइनस √5 और नीचे 7 में से 5 गया तो कितना? 2, 2 दूना 4। आंसर कितना आ जाएगा? 2 √7 माइनस √5। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2 इंटू √7 माइनस √5। ओके, 4 प्रश्न दिया है कि √3 प्लस 2 इंटू √3 माइनस 2 का मान बताइए। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला करते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी पर रख दीजिए तो a का मान हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो बताइएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा? 1, तो इसका आंसर होगा -1। ओके, पांचवा देखिए प्रश्न दिया है x माइनस 1 और बराबर लिख दीजिएगा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 और px लिख दीजिए वो वाला। px कितना है? 5x माइनस 4x स्क्वायर, नहीं गलत हो रहा है। px क्या है वहां देखिए, px का मान दिया हम लोग का 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब देखिए गुणनखंड था तो px कितना हो जाएगा? 0। तो px मतलब यहाँ से देखिए 0 कब? जब x का मान क्या होगा? 1। तो यहाँ रख दीजिए 4x की जगह पर 1 के 3 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 प्लस k बराबर होना चाहिए 0। तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस k बराबर 0। ठीक है, तो 4 3 7 माइनस 4 प्लस k बराबर 0, 3 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर कितना होना चाहिए? -3। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 6 प्रश्न में दिया है x माइनस 3, x का मान दिया है -3 और बहुपद होगा हम लोग का क्या? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसका मान ज्ञात करना है। तो x की जगह पर -3 रख दीजिए, तो 5 गुना -3 माइनस 4 इंटू -3 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो बताइए p ऑफ -3 कितना होगा? तो 5 3 15 -15, ये -3 3 का 9, 9 चौका 36 और प्लस में कितना हो जाएगा? 3। तो p -3 कितना हो जाएगा? देखिए इसको घटाइए तो जोड़ दीजिए 6 5 11 का 1 और 3 कितना हो जाएगा? और 1 3 4 1 5 -51 और प्लस में कितना हो जाएगा? 3। तो p ऑफ -3 कितना होगा? माइनस में 48। आंसर हो जाएगा इसका -48। अगर गुणनखंड करना है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, तो इसका गुणनखंड में मध्य पद द्वारा किया जाता है ना, तो ये गुना करने तो कितना आएगा? 18। तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x और प्लस में कितना हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा? x कॉमन लीजिए इसमें, तो x प्लस 6,
यहाँ t कॉमन लीजिएगा तो ये भी होगा x प्लस 6, और इसमें क्या कॉमन है, एक लिख दीजिए ये वाला, तो x प्लस 6 और इंटू एक ले लीजिए x प्लस 3, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला बोल रहा है कि 89 गुना 91, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 1, और इसको लिख दीजिए 90 प्लस 1। अब गुना कर दीजिए, यहाँ से देखिए a स्क्वायर 90 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 9 81, 8100 और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 80 99, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नौ देख ऐसे कोण की माप ज्ञात करें जो संपूरक कोण की माप से 32 कम हो, तो मान लीजिए माना पहला कोण बराबर x, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण लिख दीजिएगा x प्लस 32 डिग्री, ठीक है। प्रश्न से दोनों का योग 180 होगी, संपूरक में कितना होता है 180, तो बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 32, 2x बराबर कितना हो जाएगा 132, घटाइए इसमें से तो 148 आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 148 बटा 2, घटाइएगा तो 74 डिग्री, तो पहला कोण कितना हो जाएगा, पहला कोण x डिग्री बराबर 74 डिग्री, और दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा कोण x प्लस 32, मतलब 74 और प्लस में जोड़ दीजिए 32, तो 2 4 6 7 3 10, 106 डिग्री, ठीक है। तो पहला कोण होगा 74 डिग्री, दूसरा होगा 106 डिग्री, ठीक है। 10वां प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण का मान बताएं। तो प्रश्न से अगर देख लीजिए, पहले ये त्रिभुज हो गया, तो ये x मान लीजिए, y मान लीजिए, और ये क्या मान लीजिए z, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से दो कोणों का योग x प्लस y, करें ना, त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो मान लीजिए किसके बराबर है, z के। और देखिए चूंकि x प्लस y प्लस z तीनों का योगफल कितना 180 डिग्री, और x प्लस y बराबर क्या होता है, z लिख दिया है, तो z प्लस z बराबर 180, तो 2z बराबर 180, तो z बराबर 180 बटा 2, कितना डिग्री 90 डिग्री, तो z कितना हो गया 90 डिग्री। और यहाँ से देखिए x प्लस y कितना हो गया, x प्लस y किसके बराबर है 90 के। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या दी है, दोनों को ये बोला नहीं इसके बारे में, ठीक है ना, तो मान सकते हैं कि दोनों अगर बराबर होगा तो x बराबर y होगा, तो x का मान कितना हो सकता है 45, y का मान कितना हो सकता है 45, और z का मान कितना हो सकता है 90 डिग्री। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 45 45 90। संख्या 11 एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है, देखिए ये वाला हो गया त्रिभुज ABC, कितना दिया है 2x, ये कितना दिया है 3x, और ये हो जाएगा आपका 4x। और प्रश्न से हम लोग जानते हैं, प्रश्न से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी 2x प्लस 3x प्लस 4x सब मिलाकर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री, तो मिला दी 2 4 6 3 9x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 बटा 9 कितना हो जाएगा 20 डिग्री, तो x का मान हो गया आपका 20 डिग्री, ठीक है। तो कोण A बराबर कितना है 2x, मतलब 20 गुना 2 यानी 40 डिग्री, कोण B बराबर कितना हो जाएगा 3x यानी 3 गुना 20, तो 20 के कितना डिग्री 60 डिग्री, और कोण C बराबर कितना है 4x, तो 4 गुना 20 कितना डिग्री 80 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर होगा 40 60 और 80, ठीक है। सी अब बोल रहे हैं त्रिभुज ABC में A 100 डिग्री है, तो A हो गया 100 डिग्री, और बोल रहा है A 100 डिग्री है, AB जो है AB AC के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के क्या होगा बराबर होगा, तो B और C पता है, तो इसको x होगा तो ये भी क्या होगा x, और हम लिख सकते हैं कि प्रश्न से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C सब मिलकर कितना होता है 180, A कितना दे दिया है 100, ये x होगा, तो यह भी कितना होगा x बराबर 180, तो 2x हो गया, x प्लस x कितना हो गया 2x, इसको उधर ले जाइए, तो 180 माइनस 100, तो 2x बराबर हो गया कितना डिग्री 80 डिग्री, तो x बराबर कितना हो गया 80 बटा 2 यानी x बराबर कितना डिग्री 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण B जो है वह x के बराबर है, तो 40 डिग्री होगा, कोण C भी x के बराबर है, तो वह भी कितना डिग्री होगा 40 डिग्री।
तो आंसर होगा 40 40। ठीक है, चारों कोणों का। तो देख लीजिए चतुर्भुज हो गया हम लोग का ए बी सी और क्या हो गया डी। इसका 4 कोण, तो ये मान लीजिए 3x हो गया, ये वाला मान लीजिए 5x, ये वाला 4x और ये वाला 6x। तो इसमें क्या होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, ये चारों मिलकर कितना होता है 360, यानी 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x, ये सब मिलकर कितना हो जाएगा 360। यानी 3 4 7 पर 12 6 कितना हो गया 18x बराबर हो गया 360 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा 360 बटा 18, यानी x का मान आ गया आपका 20 डिग्री। इसीलिए लिख दीजिएगा कोण A बराबर कितना है 3x बराबर 3 गुना 20, तो 20 दिए 60 डिग्री। कोण B जो है वो किसके बराबर है 5x के, तो 5 गुना 20, तो 20 बचे 100 डिग्री। कोण C जो होगा वो है आपका 4x, तो 4 गुना 20 कितना डिग्री हो गया 80 डिग्री। और कोण D जो है वो है 6x, मतलब 6 गुना 20 कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, मैं दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ये हो गया हम लोग का ए बी सी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका आधार 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10.8 है, तो ये हो गया 10.8 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बी गुना एच, एरिया त्रिभुज एबीसी मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है 25 और ऊंचाई कितना है 10.8, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 5.4 देर में, तो 25 गुना गुना दे दीजिए 5.4 और 25 5 54 हो जाएगा, 54 का आधा करिएगा फ्रेंड तो 27 और 27 का आधा कितना होता है 25 से गुना कीजिए। अब देखिए 25 हम गुना करके लिख दीजिएगा, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर का कोण दिया है तो ए दे दिया है आपका कितना 14 सेंटीमीटर और पूछा है घन का आयतन, घन का आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू होता है ए की, यानी v बराबर 14 का पावर 3, तो v बराबर कितना होगा 14 गुना 14 गुना 14। ठीक है, तो v बराबर जितना आएगा गुना करके लिख दीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, क्यूब मात्रक होता है। ओके, एक घन दिया एक बेलन के आधार की त्रिज्या, तो बेलन ये वाला हो गया हम लोग का बेलन, बेलन इसका त्रिज्या दिया है आपका आधार का बेलन का त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है 14, एच का मान दिया है 30, बता दीजिए 7 गुना 14। ठीक है, 22 गुना 44 और 44 गुना कितना होता है 88 और गुना 30, 8 3 का 24 का 4, 8 3 का 24 2 26, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें दिया है शंकु की त्रिज्या दिया है 35 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, तो एच दिया है आर दिया, तो पहले एल निकाले, एल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इस पर आप लोग एल निकाल लीजिएगा, उसके बाद फॉर्मूला में रख दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और 25 में अगर चला जाए तो 25 क्या दिया है, किसी गोला का त्रिज्या दिया है, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो पूछा है गोला का आयतन कितना होगा, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो गोला का आयतन हो गया 4/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है 7 गुना 7, एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, अब गुना कर दीजिए 4 गुना 22 गुना 7 गुना 7 और बता में कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप लोग गुना करके लिखिएगा। ठीक है,